यानी आप ये मानते हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? जी, मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। The person has been identified as Manish Bhanushali. Another person whose pictures had gone viral, who took a selfie with Aryan Khan while he was apprehended at the terminal, was identified as Kiran Gosavi. Who is Manish Bhanushali? India Today exclusively spoke to Bhanushali. लेकिन मेरे किसी मित्र के थ्रू मेरे पास जानकारी आई थी कि मुंबई में ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं बोला ये देश में बहुत गलत तरीके से जो युवा धन को बर्बाद कर रहा है, उसे हमें रोकने के लिए हमें आम पब्लिक को भी आना चाहिए। मुझे 1 तारीख को जानकारी मिली, जो मैंने मेरे मित्र के साथ साझा की। उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था, ये जोशी जी मेरे मित्र हैं, इनको भी मैंने बताया था, तो उन्होंने बोला मैं उधर बात करता हूँ एनसीबी में, और आपको वहाँ चले जाना और जानकारी उनके साथ साझा करो। मैंने उनके साथ जानकारी साझा की। उन्होंने बोला ये चीज़ के लिए हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ आधी अधूरी है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, उसमें थोड़ा और ज़्यादा अच्छा है। ये बात है 2 अक्टूबर की, जिस टाइम मैं एनसीबी ऑफिस में उनको जानकारी देने के लिए गया था। Bhanushali, a resident of Dombivli in Thane district of Maharashtra, is a BJP worker but not a office bearer. He said that he is a businessman who spends most of his time in Delhi. His social media profile, though, on Facebook has his pictures with top BJP leaders including Prime Minister Narendra Modi. As per the brother, Bhanushali was a vice president for Kalyan district office of BJP till 2012. In 2010, Bhanushali even contested civic elections for Kalyan Dombivli Municipal Corporation on BJP ticket. He lost the elections to the Congress candidate. Who is Kiran Gosavi? Kiran Gosavi, as per NCP party leader, is a private detective. Gosavi is the same person whose picture had gone viral after NCB apprehended Aryan Khan. The picture was taken at the Mumbai cruise passenger terminal after the NCB raid. As per the report, Gosavi was booked for cheating by Pune police in 2018. Gosavi ran a company named KPG Dreams Solution, which promised jobs abroad for aspirants from various industries. सवाल है, वो बोलते हैं हम सारे कानून से काम करते हैं, ये कह रहे हैं कि हमने टिप ऑफ किया। ठीक है, आपने टिप ऑफ किया, तो हमेशा अपने जो टिप देने वाले हैं, इन्फॉर्मर है, उनको तो जो भी एजेंसीज होती है उनको पर्दे के पीछे रखती है। यहाँ ये 2 व्यक्ति, जो गोसावी है, वो शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन को घसीट के एनसीबी ऑफिस में ले जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कथित या है या नहीं मुझे पता नहीं, उसका प्रोफाइल बोल रहा है, वो अरबाज को लेके घसीटते हुए अंदर जा रहा है। अगर वो इन्फॉर्मर है तो लोगों को हैंडल करने का अधिकार किसने दिया? मैं एनसीपी के साथ छापेमारी में मौजूद नहीं था, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं मौजूद था। मेरे पास नई जानकारी आ रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप साथ में रहिए, आपके पास जो भी हमारे पास नई जो जानकारी आ रही है, हमें कार्रवाई करने में बहुत आसानी रहेगी। मेरे पास ये बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ये आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे रहेंगे इस पार्टी में, और मुंबई में ऐसा सिप पे पार्टी होने वाला है। शाहरुख खान के इसके लड़के के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था। The question being raised is that why these witnesses were working as NCB officials. These private persons holding accused, how was that allowed by the NCB officials? The NCB surely has lot to answer.